उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स आपके पास जो रहते हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आपके पास चेंज होते हैं हर साल। तो करंट अफेयर में इसको हम देखेंगे लास्ट ईयर ये किसे किसे मिले थे और किस किस फील्ड में ये दिए जाते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे सुपीरियर अवार्ड आपके पास माना जाता है वो कौन सा अवार्ड है? नोबेल प्राइज, नोबेल पुरस्कार। तो आप मुझे बताओ नोबेल पुरस्कार कब से शुरू हुए हैं? देखेंगे नोबेल पुरस्कार सबसे पहले दिए जाते थे, कब ये शुरू हुए हैं? 1901 1901 से आपके पास नोबेल प्राइज क्या हुए हैं? शुरू हुए हैं। 1901 से इनको देना शुरू किया जाता है। और जो नोबेल प्राइज है वो आपके पास कितने फील्ड में दिए जाते हैं, कितने क्षेत्र में वो दिए जाते हैं? तो वो दिए जाते हैं 5 क्षेत्रों में। कौन कौन से? देखेंगे नोबेल प्राइज आपके पास शुरू कब से हुए हैं? 1901 से इनको शुरू किया गया है। ये 5 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। सबसे पहला क्षेत्र रहेगा आपके पास चिकित्सा, रसायन, केमिस्ट्री, भौतिकी, फिजिक्स, साहित्य, लिटरेचर, और उसके बाद है आपके पास पीस, शांति। तो कितने क्षेत्र में आपके पास ये नोबेल प्राइज दिया जाता है? चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, रसायन के क्षेत्र में दिया जाता है, भौतिकी के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में और साहित्य। एक और रहेगा इसमें आपके पास है अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक्स के फील्ड में भी दिया जाता है अर्थशास्त्र। छह फील्ड में ये दिया जाता है। किस फील्ड में? चिकित्सा की, रसायन की, भौतिकी, फिजिक्स, साहित्य, आपके पास लिटरेचर हो गया, पांचों है शांति, पीस, और आपके पास लास्ट कौन सा है? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी से दिया जाता है। तो कब से शुरू है आपके पास? 1901। पहले भारतीय जिन्हें साहित्य पुरस्कार, जिनको नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ कौन थे? यहां से क्वेश्चन बनता है, पहले इंडियन जिन्हें हम नोबेल प्राइज मिला है तो वो थे आपके पास रविंद्रनाथ टैगोर। उन्हें मिला है किस फील्ड में? लिटरेचर के फील्ड में। आपके पास क्या थे? लेखक थे। गीतांजलि पुस्तक के लिए 1913 में उन्हें क्या मिला है? नोबेल प्राइज मिला है। सबसे पहले भारतीय आपके पास रविंद्रनाथ टैगोर। लिटरेचर की फील्ड में इन्हें मिला है कब? 1930 में इनको सबसे पहले नोबेल प्राइज मिला है। यहीं से क्वेश्चन आपके पास पूछा जाता है, नोबेल प्राइज कब डिस्ट्रीब्यूट होता है? एग्जैक्ट डेट यहां से पूछी जाती है। तब ये नहीं बोलेंगे 1901 में होते हैं। ये आपके पास हर साल 10 दिसंबर को दिया जाता है। कब? हाँ जी, 10 दिसंबर को इसको हर साल दिया जाता है। और ये शुरू है आपके पास 1901 में। पहले भारतीय जिन्हें नोबेल प्राइज मिला हुआ है आपके पास रविंद्रनाथ टैगोर। 1913 में इन्हें लिटरेचर, साहित्य की फील्ड में इनको मिला है। इनकी पुस्तक थी गीतांजलि, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया है। अब लिखेंगे हम 2024 में ये किसे किसे प्राप्त हुआ है? अभी 25 चल रहा है, 2024 दिसंबर में ये आपके पास मिला है। किसे किसे मिला है? इरेज कर दो उसको। 2024 में चिकित्सा की फील्ड में ये मिला है विक्टर एम्ब्रूश को। विक्टर एम्ब्रूश चिकित्सा की फील्ड में ये प्राप्त हुआ है। और दूसरे व्यक्ति चिकित्सा की फील्ड में जिन्हें मिला है उनका नाम है गौरी रुवको। सॉरी, गैरी रहेगा, गैरी रुवको। चिकित्सा की फील्ड 2024 में इनको ये प्राप्त हुआ है। हर साल 10 दिसंबर को उसको दिया जाता है। 2025 वाले हमको पढ़ेंगे नेक्स्ट दिसंबर में आपके पास मिलेगी। नेक्स्ट है रसायन की फील्ड में, फिजिक्स की फील्ड में ये किसे किसे मिला है? पहले आपके पास डेविड बेकर, और दूसरे व्यक्ति उनका नाम है जॉन जिप्सन।
फिजिक्स की फील्ड में जिन्हें 2024 में नोबेल प्राइज मिला। जॉन जेम्सन। नेक्स्ट है हमारे पास भौतिकी, फिजिक्स, रसायन हो गया आपके पास, केमिस्ट्री। फिजिक्स की फील्ड में ये मिला है आपके पास, लिखेंगे जॉन हेम्पीटर। और जेपी लिंटन, जेपी लिंटन। क्लियर? नेक्स्ट है आपके पास साहित्य की फील्ड में ये मिला है आपके पास हांगकांग को। साहित्य की फील्ड में ये पुरस्कार मिला है हांगकांग को। और शांति की फील्ड में मिला है ये निहोन को। निहोन। कोई भी नहीं। और लास्ट है आपके पास अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का प्राप्त हुआ है साइमन जॉनसन को। साइमन जॉनसन। सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार इसको माना जाता है। आपके पास कौन सा है? ये नोबेल पुरस्कार है। 1901 में ये शुरू हुआ और इसको हर साल 10 दिसंबर को ही दिया जाता है, या फिर मनाया जाता है। 2024 में जिन्हें जिन्हें आपके पास 6 फील्डों में दिया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फील्ड कौन कौन से आपके पास? चिकित्सा, रसायन, भौतिकी, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र। तो यहीं से क्वेश्चन आता है कि पहले भारतीय जिन्हें नोबेल प्राइज मिला है वो आपके पास रविंद्रनाथ टैगोर है, और उन्हें किस फील्ड में मिला है? ये साहित्य की फील्ड में, लिटरेचर की फील्ड में उनको ये अवार्ड मिला है। अब हम आ जाते हैं थोड़े से आपके पास, हो गया आपके पास कौन सा पुरस्कार? नोबेल पुरस्कार। अब आपके पास इंटरनेशनली और कौन कौन से जो सेलिब्रेट किए जाते हैं? जैसे फील्ड, अगर हम फिल्म के क्षेत्र की बात करते हैं तो कौन सा पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? हाँ जी, मूवी के क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं, अभिनय क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं, तो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है? कौन हो सकता है? ऑस्कर। बिल्कुल, लिखेंगे ऑस्कर अवार्ड। इसको हम एकेडमी अवार्ड भी कहते हैं, ऑस्कर अवार्ड। ऑस्कर अवार्ड ये किस क्षेत्र में मिला जाता है? मूवी की फील्ड में दिया जाता है, ये अभिनय के क्षेत्र में इसको दिया जाता है। इसका अन्य नाम अकेडमी पुरस्कार भी है। और ये आपके पास शुरू कब से हुआ है? लिखेंगे अकेडमी पुरस्कार आपके पास सबसे पहली बार दिया गया था ये 16 मई 1929 में, 1929 में सबसे पहले आपके पास ऑस्कर अवार्ड को शुरू किया गया था, जो किस क्षेत्र में दिया जाता है? अभिनय के क्षेत्र में दिया जाता है। लिखेंगे सर्वश्रेष्ठ फिल्म 2024 में जो प्राप्त हुआ है आपके पास, इसको फरवरी या मार्च मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है। तो अब ये शायद चेंज हो गया 1-2 मंथ बाद, पर 2024 का ही हम कर लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ मूवी या फिल्म, ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ मूवी किसे मिली? कौन सा पुरस्कार, किस मूवी को ये पुरस्कार मिला है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म तो ये मिला है ओपेनहाइमर को।
ऑस्कर अवार्ड किस मूवी को मिला है? ओपनहाइमर मूवी को ये मिला है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऑस्कर अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मिला है किलियन मर्फी। इसी मूवी की जो हीरो है किलियन मर्फी। अगर मूवी पूछी है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हीरो, नहीं, भारतीय का एक गाना यहाँ पर इसके लिए नॉमिनेट हुआ था आपके पास, नाटू नाटू साउथ, तो ये भी न्यूज में रहा था आपके पास, जो साउथ इंडियन मूवी का था। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन थे? किलियन मर्फी। अब लिखेंगे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, अभिनेत्री एमा स्टोन। एमा स्टोन और इनकी मूवी थी जिसके लिए इनको अवार्ड मिला, उसका नाम है पुअर थ्रीमस, पुअर थिंग्स। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला है। ऑस्कर अवार्ड की बात हो रही है। ऑस्कर में फिल्म जो आपके पास सर्वश्रेष्ठ थी वो ओपनहाइमर थी, अभिनेता थी किलियन मर्फी जो किस मूवी से थे? ओपनहाइमर से थे। अभिनेत्री थी आपके पास एमा स्टोन जो किस मूवी के लिए थी? पुअर थिंग्स मूवी के लिए उनको ये अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार माना जाता है। इसके बाद आपके पास मूवीज तो हो गए। अच्छा, ये हो गया आपके पास वर्ल्ड वाइड की, जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल या अंतरराष्ट्रीय। जब अगर मैं बात करती हूँ इंडिया की, जो मूवी पुरस्कार है वो कौन सी पुरस्कार को माना गया है आईडी किसी को? फिल्म के क्षेत्र में सबसे जो सुपीरियर अवार्ड माना गया है वो कौन सा है? वो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। दादा साहेब फाल्के अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? वो इंडिया में सर्वश्रेष्ठ है मूवी की फील्ड में। ठीक है, देखिए आपने ऑस्कर पुरस्कार ये दिया जाता है, वर्ल्ड वाइड की बात करते हैं। अब आपके पास संगीत के क्षेत्र में सबसे सुपीरियर अवार्ड कौन सा है? तो लिखेंगे संगीत के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो उस पुरस्कार का नाम है ग्रैमी अवार्ड, ग्रैमी पुरस्कार। ऑस्कर का क्लियर हो गया। ग्रैमी पुरस्कार तो ये भी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया था कि ग्रैमी अवार्ड जो है, ग्रैमी पुरस्कार वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? जितेंद्र, कौन से क्षेत्र में दिया जाता है ग्रैमी पुरस्कार? संगीत की फील्ड में ये आपके पास दिया जाता है। तो लिखिए लेंगे यहाँ पर संगीत के क्षेत्र में। यहां से भी सबसे पहला क्वेश्चन, ग्रैमी अवार्ड कब से शुरू हुए हैं? तो 1959 से इनका शुरुआत हुई है, 1959 से, 1959 से इनकी शुरुआत। और यहीं से क्वेश्चन बनता है एल्बम ऑफ द ईयर किस गीत को मिला है? एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है ग्रैमी पुरस्कार में। एल्बम ऑफ द ईयर है आपके पास मिडनाइट, ट्रेलर शिफ्ट किए है। ट्रेलर शिफ्ट का ही आपके पास ही एल्बम है, एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड इसको मिला है। क्या नाम है उसका? मिडनाइट। 2024 में ये अवार्ड हुआ है। मिडनाइट आपके पास क्या है? एल्बम ऑफ द ईयर। सिंगर कौन थे उसकी? टाइलर स्विफ्ट। अब लिख लेंगे भारतीय संगीतकार, इसको आप रेड पेन से मेंशन कर लेना है। भारतीय संगीतकार शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन का एक फ्यूजन बैंड हुआ था।
रिपीट कर रही हूं मैं, भारतीय संगीतकार शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन का फ्यूजन बैंड। फ्यूजन हो गया कि दोनों मिलकर एक बैंड को बनाया था। बैंड का नाम है शक्ति। शक्ति को सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम का खिताब मिला। क्या नाम था बैंड का? कहानी यहीं पे रखो अपने। भारतीय संगीतकार शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन के फ्यूजन बैंड। फ्यूजन बैंड का नाम है आपका शक्ति। को शक्ति मेंशन कर लेना आपने। क्या नाम था बैंड का? शक्ति। किसका फ्यूजन था विपिन? ये शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन का ये फ्यूजन बैंड था। इसको मिला है सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम। हो गया। अब नेक्स्ट लिखेंगे सॉन्ग ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला था? सॉन्ग ऑफ द ईयर। सॉन्ग ऑफ ईयर था आपके पास व्हाट वॉज आई मेड फॉर। व्हाट वॉज आई मेड फॉर, बिली एलिश का ये गाना था। व्हाट वॉज आई मेड फॉर, किसका गाना था ये? बिली एलिश का, सिंगर जो थे। सॉन्ग ऑफ द ईयर। ये हो गया आपके पास इंटरनेशनली जो हम आपके पास सेलिब्रेट करते हैं कैसे अवार्ड। ग्रैमी और नोबेल पुरस्कार हो गया, फिर उसके बाद ऑस्कर हो गया और ग्रैमी। अब चलते हैं हम नेशनल अवार्ड की तरफ। ये क्लियर हो गया, इसको इरेज कर दूं। ये आपके पास जितने भी अवार्ड थे इंटरनेशनल अवार्ड थे। अब हम देखेंगे नेशनल अवार्ड जो भारत में दिए जाते हैं, भारत में सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो सबसे पहले भारत का सर्वश्रेष्ठ अगर पुरस्कार है तो वो कौन सा है? भारत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार भारत रत्न। लिख लीजिए, भारत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न है। और यहीं से क्वेश्चन आपके पास आता है कि भारत रत्न कब शुरू हुआ। सबसे पहली बार जो भारत रत्न है वो दिया गया है 1954 में। तो ये चीज आपने डेट भी याद रखनी है, 2 जनवरी। एग्जैक्ट अगर डेट पूछी जाती है तो कब दिया जाता है? 2 जनवरी को ये दिया गया था 1954 में। भारत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार इसे कहा जाता है। पर अब ये चेंज हो जाता है। आपको पता होगा कि भारत रत्न अब कब दिया गया था? 26 जनवरी को इसको मैक्सिमम टाइम सेलिब्रेट करते हैं। आपके पास जो पद्म भूषण होते हैं, पद्म जितने भी अवार्ड है, पद्मश्री, पद्म विभूषण, वो सारे 26 जनवरी को ही दिए जाते हैं। तो भारत रत्न कब शुरू हुआ है? 1954 में हुआ है। और जब ये शुरू हुआ था तो ये 3 लोगों को मिला था। जैसे 1953 में ये कितने लोगों को मिला था? 3 लोगों को मिला था सबसे ज्यादा बार। इसके बाद इसको या तो 1-2 ऐसे बंदों को किया जाता था, इससे ज्यादा लोग नहीं इंक्लूड किए जाते थे। पर हाल ही में 2024 में ये 5 लोगों को ये दिया गया था। 2024 में लिख लेंगे 5 लोगों को इसको देने की बात की गई थी। मिलाइए 4 का था, फिर लास्ट जो आपके पास 5 थे उनको बाद में घोषणा की गई थी। तो ये 5 लोग कौन कौन थे? तो पहले थे हमारे पास 2024 की बात हो रही है, ठीक है, चौधरी चरण सिंह, जिनकी याद में कौन सा दिवस मनाया जाता है? किसान दिवस मनाया जाता है। पढ़ के आया करो, कल ही किया हमने। चौधरी चरण सिंह, जिनको 2024 में दिया गया था भारत रत्न, चौधरी चरण सिंह। दूसरे आपके पास नरसिम्हा राव, पहले थे आपके पास कौन से? चौधरी चरण सिंह। दूसरे हैं आपके पास नरसिम्हा राव, नरसिम्हा राव के बाद जो हरित क्रांति के लिए उत्तरदायी है, किसे कहा गया हरित क्रांति के लिए उत्तरदायी? क्या थी हरित क्रांति? फसलों की
फसलों के लिए क्रांति आई थी ना आपके पास, गेहूं की क्रांति के लिए हरित क्रांति आई थी, तो किसके कौन थे उसके जनक, कौन माने गए हैं? एस स्वामीनाथन। चौथे हैं आपके पास बिहार के पूर्व सीएम जो रह चुके हैं, कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर, तो यहीं से याद भी रखना आपके। चौधरी चरण सिंह आपके क्या रह चुके हैं? नरसिम्हा राव आपके पास, स्वामीनाथन, कर्पूरी ठाकुर, और पांचवें जिनकी बात की गई थी वो थे लाल कृष्ण आडवाणी जी। तो ये आपके पास 2024 जिनको भारत रत्न की घोषणा की गई थी आपके पास से चौधरी चरण सिंह। 5 सबसे ज्यादा बार इस बार लोगों को अवार्ड दिए गए हैं 4। सबसे ज्यादा इससे पहले कौन रिकॉर्ड में थे? 1954 में आपके पास 3 लोगों को दिए गए थे, ये सबसे ज्यादा थे। इसके बाद 1 या 2 ऐसे लोगों को अज्यूम किया जाता है, इससे ज्यादा हम अपनी वैल्यू को नहीं एक्सटेंड करते थे। और इस बार ये 5 लोगों को दिए गए थे। कौन कौन से? चौधरी चरण सिंह, नरसिम्हा राव, एस स्वामीनाथन, कर्पूरी ठाकुर और लाल कृष्ण आडवाणी जी। हो गया क्लियर? अभी आपके पास 2025 में ये अलग चेंज हो जाएंगे। तो भारत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा हुआ? भारत रत्न। और 3 लोग जिनको सबसे पहले मिला है वो कौन कौन से थे? ये भी क्वेश्चन आता है। जैसे हमारे पास पूछा गया ना कि नोबेल पुरस्कार सबसे पहले किसको मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला था। तो भारत रत्न सबसे पहली बार जो 3 लोगों को मिला था वो थे कौन कौन से? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनकी याद में कौन सा दिवस मनाया जाता है? इनके जन्मदिन के दिन टीचर्स डे। रिलेट किया करो, तुम लोग नहीं पढ़ रहे हो। कल का बताया, आज साफ हो जाता है तुम्हारा। सीवी रमन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी रमन और वेंकटेश्वर। और कौन थे आपके पास? तीसरी ध्यान नहीं आ रहा मेरे को, है किसी को आइडिया? सीवी रमन थी और आपके पास डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तीसरा भी मेरे को याद नहीं आ रहा, जब याद आएगा तो बता दो। इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। अब यहीं से आपके पास क्वेश्चन पूछा जाता है, खेल के फील्ड में कौन कौन से लोग याद नहीं आ रहे अभी देखो। तीसरे आपके पास नेक्स्ट हम कर रहे हैं खेल के क्षेत्र में कौन कौन से अवार्ड दिए जाते हैं और उन अवार्ड के बाद उन खिलाड़ियों को या फिर जो आपके पास जिनको अवार्ड मिलता है उनको कितनी कितनी राशि दी जाती है, तो ये भी हम करेंगे। तो सबसे पहला अवार्ड है आपके पास मेजर ध्यानचंद अवार्ड। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। कौन थे मेजर ध्यानचंद? कौन थे भाई? सुना है नाम? हॉकी के जादूगर कहा जाता था इनको। मेजर ध्यानचंद रत्न या पुरस्कार कब से शुरू हुआ? ये 2002 से देना शुरू किया गया है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। तो ये किसे मिला है 2024 में? डी गुकेश, चेस की फील्ड में इनको मिला हुआ है। चेस को क्या कहते हैं? शतरंज। डी गुकेश, शतरंज में इनको ये मिला है। हाँ जी। फिर उसके बाद दूसरे आपके पास हरमनप्रीत सिंह। हरमनप्रीत सिंह, इनको मिला है हॉकी। तीसरे खिलाड़ी जिन्हें मिला है वो है आपके पास मनु भास्कर। कौन थी मनु भास्कर? तुम लोग करंट अफेयर देखते भी हो, थोड़ा न्यूज में भी रहती है, तो शूटिंग के लिए मिला इनको। मनु भास्कर, निशानेबाजी।
और चौथे हैं आपके पास प्रवीण कुमार। उनको पैराशूटिंग के लिए मिला। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। और ये अवार्ड मिलने के बाद खिलाड़ी को कितनी राशि दी जाती है? तो 25 लाख राशि। जिसको ये अवार्ड मिलता है उसको क्या कितना पैसा मिलता है? 25 लाख की राशि मेंशन कर लेना है आपने मेजर ध्यानचंद अवार्ड की। किस किस को मिला है? डी मुकेश शतरंज के लिए, हरमनप्रीत हॉकी के लिए, मनु भास्कर निशानेबाजी के लिए और प्रवीण कुमार को मिला है पैराशूटिंग के लिए। और इनको अमाउंट कितना दिया गया है? 25 लाख का अमाउंट इनको दिया जाता है। नेक्स्ट अवार्ड है आपके पास अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार आपके पास शुरू कब से हुआ है? 1961 से इसको शुरू किया गया है। बहुत सारे लोगों को ये मिला है अर्जुन पुरस्कार। शुरू कब हुआ है? 1961 में इसको शुरू किया गया था। 1961 में इसको शुरू किया गया था। और ये टोटल कितने लोगों को मिला है? 34 लोगों को। लिस्ट में आपको ग्रुप में भेज दूंगी 2024 में। हाँ जी, 34 लोगों को ये पुरस्कार मिला है। शुरू कब से हुआ है आपके पास? ये 1961 से इसको शुरू किया गया है। नेक्स्ट है आपके पास द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो यही क्वेश्चन आया था, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? कोच को। द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है किसे? ये भी क्वेश्चन आया था। तो ये कोच को दिया जाता है और इसकी लिमिट है, इसको लिमिटेड लोगों को दिया जाएगा। तो इसकी जो सीमा है या सीमित है वो कितनी है? 5 लोगों को इसको दिया जाएगा। तो वो 5 लोग कौन कौन से थे? द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत लिख लेंगे आप। 1985 में इसको शुरू किया गया था। 1985 में आपके पास द्रोणाचार्य पुरस्कार शुरू किया गया था। 5 लोगों को ये दिया जाता है। 2024 में जो 5 लोग जिनको एक पुरस्कार मिला है वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला आप लिखेंगे सुभाष राणा। सुभाष राणा पैराशूटिंग के लिए इनको मिला है। पैराशूटिंग के कोच थे ये। दीपाली देशपांडे दूसरे कोच। दीपाली देशपांडे इनको शूटिंग के लिए मिला है। शूटिंग के कोच है ये दीपाली देशपांडे। नेक्स्ट है संदीप सांगवान। संदीप सांगवान ये हॉकी के कोच थे। सांगवान। नेक्स्ट है एस मुरलीधर, इनको हॉकी के लिए मिला है। सॉरी, एस मुरलीधर को मिला है बैडमिंटन के लिए। नेक्स्ट है एग्लो कुलाका। एग्लो कुलाका इनको फुटबॉल की फील्ड में मिला है। फुटबॉल की फील्ड में ये पुरस्कार दिया गया है। अमाउंट साथ साथ में लिख लेंगे हम। हमने किसका देखा था? मेजर ध्यानचंद अवार्ड का देखा। तो कितने मिले थे उसको? 25 लाख का अमाउंट दिया जाता है। नेक्स्ट अवार्ड हमने किया था अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार मिलने वाले खिलाड़ी को मिलता है 15 लाख। 15 लाख का अमाउंट दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए मिलता है 15 लाख। और आपके पास ये हो गए किस फील्ड में दिए जाते हैं? ये किसकी? खेल के क्षेत्र में आपके पास जो अवार्ड दिए जाते हैं। नेक्स्ट है आपके पास और कौन कौन से अवार्ड सेलिब्रेट किए जाते हैं इंडिया में? राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार ऑस्कर में जो इंटरनेशनल है आपके पास।
शुरुआत भी 1954 से ही हुई है। नोबेल प्राइज जब से शुरू हुआ है तभी से आपके पास ये भी शुरू है। 1954 से इनकी शुरुआत हुई है। और लिखेंगे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन थे? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता थे राष्ट्रीय पुरस्कार में ऋषभ शेट्टी। कन्नड़ हीरो थे, कन्नड़ मूवी के हीरो ऋषभ शेट्टी। ऋषभ शेट्टी। और अभिनेत्री थी नित्या मेघाल। क्या नाम है? नित्य मेघाल। और अवार्ड आपके डिफेंस की फील्ड में दिए जाते हैं जिन्होंने डिफेंस की फील्ड में अच्छा काम किया होता है। जैसे कौन कौन से अवार्ड हैं? पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार लिख लो। कब से शुरू हुए हैं पद्म पुरस्कार? तो ये भी 1954 से ही शुरू किए गए हैं। पद्म पुरस्कार 1954 से ये शुरू हुए हैं। 2025 की हम करेंगे क्योंकि 4-5 दिनों में आपके पास डाटा चेंज हो जाएगा। जो आपके पास पद्म पुरस्कार है ये दिए जाते हैं 26 जनवरी को। तो रिसेंट 2025 में ये किसे किसे मिलेंगे वो हम अभी 4-5 दिनों बाद अपडेट करके आपको लिखवा लेंगे या फिर आपको लिस्ट भेज दी जाएगी। तो क्लियर हो गया कौन कौन से हो गया पद्म पुरस्कार? पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण। कैसे अवार्ड है? नियम तो अच्छा उसमें नहीं, किसको नहीं है? बहुत लंबी लिस्ट है उसका। अभी आपके पास डाटा अपडेट रहेगा तो हम 2025 वाले डायरेक्ट करेंगे। पद्मश्री और पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो ये आपके पास कुछ अपडेटेड हमारे पास क्या थे अवार्ड रह चुके हैं। और अवार्ड हम कौन कौन से देखते हैं? ज्ञानपीठ पुरस्कार देखते हैं, वो आपके पास किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है जैसे। और दादा साहेब फाल्के अवार्ड हो गया, ये मैंने बताया किस क्षेत्र में दिया जाता है। ये मूवी के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। 2024 की अगर हम बात करते हैं तो ये किस मूवी को मिला था? जवान मूवी को। 2024 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जवान मूवी को दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता इसमें कौन थे? शाहरुख खान। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री थी आपके पास रानी मुखर्जी। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। शुरुआत कब हुई थी? 1954। तो आपके पास इंपॉर्टेंट क्या थे? आपके पास अवार्ड थे जो पूछे जाते हैं नेशनली और इंटरनेशनली। आज हमने डिस्कस किए। और पिछले कल हमने क्या किया था? इंटरनेशनल आपके पास जो भी संगठन बने थे। तो पढ़ रहे हो आप इनको कि नहीं पढ़ रहे? पूछे आपसे क्वेश्चन?